कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। ग्रंथ संयम प्रकाश हमारे यहाँ सामने विराजमान है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह रचना है और इसमें हम यहाँ आपके बीच में पूजन की चर्चा कर रहे हैं, पूजन पद्धति की चर्चा कर रहे हैं, पूजन प्रक्रिया की चर्चा कर रहे हैं। पूज्य कौन है और पूजा किस तरह से की जाती है, ये विधि प्रक्रिया बातें यहाँ समझाई जा रही थी। और इन बातों को समझाते समझाते हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि जिनेंद्र देव की पूजन चंदन आदि से की तो जानी चाहिए, लेकिन जिनेंद्र देव के ऊपर चंदन नहीं चढ़ाना चाहिए। जिससे पूजा की जावे वो उनके ऊपर ही चढ़ा देवे, ऐसा कैसे होगा? हैं? कोई दुनिया में लोग जो दीपक से पूजन करते हैं तो क्या दीपक चढ़ा देते हैं भगवान के सर पर? ऐसा थोड़ी ना करते हैं। जिन द्रव्यों से पूजन की जाती है वे द्रव्य सामने चढ़ाए जाते हैं। जिन द्रव्यों से पूजन की जाती है वे सब द्रव्य सामने समर्पित किए जाते हैं। माने जो भी द्रव्य होंगे वे द्रव्य सामने ही समर्पित किए जाएंगे ना। विचार विवेक जरूर होना चाहिए। और हम यहाँ इस विचार विवेक पूर्वक अब इस जगह पर पहुँच गए हैं कि नित्य पूजन की जानी चाहिए। और नित्य पूजन करने में जिन द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है वे द्रव्य भी यहाँ बताए जा रहे हैं, वो भी कह रहे हैं। 383 नंबर का पेज निकालिए आपकी पुस्तकों में। 383 नंबर का ये पेज। अब आगे क्रम प्राप्त नित्य पूजन का स्वरूप बतलाते हैं। अब हम ऐसा स्वरूप बतलाते हैं जो स्वरूप नित्य पूजन का है। तव पादौ मम हृदयं तव पदद्वये लीनं तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत् यावन्निर्वाण संप्राप्ति है। ओ क्या लिख रहे हैं? हे प्रभु, तव पद मेरे ही में, मम ही तेरे पुनीत चरणों में, तब लो लीन रहूं प्रभु, जब लो पाया न मुक्ति पद मैंने। ओहो, रोजाना हम लोग ये बात विसर्जन के समय बोलते हैं, शांति पाठ विसर्जन के समय, तव पद मेरे ही में, मम ही तेरे पुनीत चरणों में, तब लो लीन रहो प्रभु, जब लो पाया न मुक्ति पद मैंने। हे भगवान, जब तक मैं मुक्ति पद की प्राप्ति न कर लूँ, जब तक मुझे मुक्ति की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक क्या किया जाना चाहिए? तो ये कह रहे हैं तब तक हे प्रभु जिनेंद्र देव की पूजन करता रहूं। हे प्रभु, आपके चरणों की शरण मुझे मिलती रहे। यही सब बातें कही गई है। चलिए और देखते हैं थोड़ा सा आगे, इसका अर्थ वगैरह लिखते हैं, इसके संदर्भ में क्या बात कह रहे हैं। देखो इधर की लाइट थोड़ा सा कम दिख रही है, थोड़ा सा धुंधलापन मेरे को ही दिख रहा है कि आप लोगों को भी दिख रहा है? मेरे चश्मे में तो धूल नहीं है, चश्मा तो बराबर है, फिर इतना धुंधलापना क्यों दिख रहा है? देखिए यहाँ लिखते हैं, इसका अनुवाद लिखते समय ये लिख रहे हैं, हे जिनेंद्र देव, आपके दोनों चरण मेरे हृदय में विराजमान रहे हैं। चरण विराजमान रहे। हे भगवान, आपके दोनों चरण मेरे हृदय में विराजमान रहे। ऐसा है क्या? चरण हृदय में विराजमान रहे तो भगवान के चरण अपने हृदय में कैसे आएंगे? इसका मतलब तो ये हो गया कि बेटा लेट जा, मैं उतर करके आ रहा हूँ तेरी छाती पर पैर रखने के लिए। ऐसा अर्थ है क्या? भगवान के चरण अपने हृदय में होने का क्या मतलब है? हमने चरण का मतलब कहा था आचरण, हमने यहाँ पद शब्द का अर्थ किया था पद्य। क्या? तव पद मेरे ही में, क्या
तव पादौ मम हृदय, आपके जो पद्य हैं वे मेरे हृदय में रहें, आपके द्वारा कहे गए जो सिद्धांत हैं वे मेरे हृदय में रहें। हे जिनेंद्र देव, आपने जो वीतराग वाणी प्रवाहित की है, आपने जो वीतरागता की चर्चाएं की है, आपने जो तत्व ज्ञान की बातें कही है, वो सब मेरे हृदय में चली जावे, ऐसा कहते हैं यहाँ पर। हे जिनेंद्र देव, आपके दोनों चरण मेरे हृदय में रहें, विराजमान रहें, तब मेरा हृदय आपके चरण द्वय में अवच्छिन्न लवलीन रहे, जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो जावे। हे भगवान, जब तक मोक्ष की प्राप्ति, कि मोक्ष की प्राप्ति होने के बाद में भी रखे रखो तो, कि नहीं, क्या बात कर रहे हो? जब तक आपके पद मेरे हृदय में रहेंगे तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी भगवान। इसलिए जिस दिन मुझे सच्चा रास्ता मिल गया, जिस दिन मैं अपने स्वभाव में समा गया, जिस दिन मैं अपने अंतरंग में चला गया, उस दिन के बाद फिर ज़रूरत नहीं है ये जिनेंद्र देव आपकी। क्या तब तक ही भावना भाता हूँ जब तक मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, तब तक ही भावना भा रहा हूँ जब तक मुझे मुक्ति रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। फिर तो मैं खुद ही अनंत सुख का उपभोग करूँगा। जब तक और तब तक, यावत और तावत, ये बात यहाँ कह दी है। हे जिनेंद्र देव, आपके चरण मेरे हृदय में विराजमान रहे, जब मेरा हृदय आपके चरण द्वय में अविच्छिन्न लवलीन रहे, जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति न हो जाए। आगे सुनिए, इस प्रकार ईश्वर के द्वय चरणों को अपने हृदय पर ठोने में पुष्प रंगे हुए चावलों की पुष्पांजलि क्षेपण करें, उसके ऊपर भावों से विराजमान करके अष्ट द्रव्य से पूजन करनी चाहिए। ये मैंने एक दिन पहले भी ये ठोने से स्थापना करने के संदर्भ में आपके सामने भाव व्यक्त किए थे। भावनात्मक ही बात समझनी चाहिए, भावनात्मक ही ये बात हमारे ख्याल में आनी चाहिए कि प्रभु आप आ गए हैं, आप विराजमान हो गए हैं, आप मेरे हृदय में विराजमान हो गए हैं। वास्तव में जब सामने साक्षात भगवान विराजमान हो तो कुछ विशेष औचित्य अलग से स्थापना करने का दिखाई नहीं देता है। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, पूजा के द्रव्य। अब द्रव्यों की चर्चा करें। जल जल जल, जल क्यों चढ़ाया जाता है? अब आगे क्रम से 8 द्रव्यों का वर्णन शास्त्रानुसार करते हैं। जल द्रव्य से पूजन देखिए, लिखिए जरा क्या लिख रहे हैं। जातिर्जरा मरण मेत्यनलात्रयस्य जीवाश्रितस्य बहुताप कृतो यथावत् वेद्यापनाय जिनपादयोगाग्रभूमौ धारात्रयं प्रवरवारीकृतं क्षिपामि। जीव के आश्रित अनंत संताप को देने वाले, जन्म जरा और मरण को करने वाली ये 3 प्रकार की अग्नि है। ओ जल क्यों चढ़ाया जाता है? जल क्यों चढ़ाया जा रहा है? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। हे भगवान, ओ मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ। प्रभु मैं तो रोगी हूँ। कौन सा रोग लगा है भाई तुम्हारे? मैं रोग दूर कर दूँ? मेरे पास में रिद्धियाँ हैं, मेरे पास में शक्तियाँ हैं, मेरे पास में चमत्कार है, मेरे पास में विद्याएं हैं। तू क्या बात करता है? दूर कर दूं तेरी ये बीमारियां? कमर का दर्द मिट जाएगा, देख ले हमेशा हमेशा के लिए। कि महाराज इस बात की गारंटी लो कि फिर दोबारा नहीं होगा। हैं, ये गारंटी कैसे ले सकता हूँ? हैं, क्यों? रोग मिटा रहे हो ना आप, इस बात की गारंटी लो। हार्ट का ऑपरेशन कर दिया ना डॉक्टर साहब आपने, हार्ट का ऑपरेशन कर दिया, अब इस बात की गारंटी लीजिए कि दोबारा हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। कि नहीं भैया, ध्यान तो तुम्हें रखना पड़ेगा। कि क्यों? हो गया ना ऑपरेशन, अब तो हो गया है ना उपचार। नहीं भाई, नहीं हुआ है। ये क्या कहना चाहते हैं? नहीं हुआ है।
गहराई से विचार करना। यहाँ जो बातें कही जा रही है उन बातों के संदर्भ में बहुत गंभीरता से चिंतन, विचार और मंथन करने की जरूरत है। क्या विचार, मंथन और चिंतन की बहुत गहराई से जरूरत है। क्या बात कह दी गई है? रोग मिट रहा है। रोग कौन सा रोग है ये बता दे जरा। जन्म जरा मृत्यु रोग, जन्म जरा मृत्यु रोग, ये सारी बीमारियां हैं। जन्म मरण का रोग है, संसार का ताप ये रोग है। आगे चल करके चर्चा करने वाले हैं। क्या अक्षय पद की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, खंड खंड होकर के जगत में परिभ्रमण कर रहा है, ये बीमारी है। काम विकार हृदय में छाया रहता है, ये बीमारी है। भूख लगती रहती है, भूख नहीं मिटती है, तृष्णा की खाई नहीं मिटती है, ये बीमारी है। इस बीमारी को मिटाने के लिए प्रभु आपके पास में आया हूँ। मोह नहीं मिटता है, ये कर्म पीछे पड़े हुए हैं। संसार में हूँ, ये रोग नहीं दिखता है। शरीर का रोग ये रोग दिखाई देता है भाई साहब, आत्मा का रोग नहीं दिखता है। चैतन्य का रोग नहीं दिखाई दे रहा है, अंदर की बीमारी नहीं दिखाई दे रही है। बीमारी तो अंदर में है। उपचार किया, तन का उपचार किया अब तक। आगे आएगी चंदन, चंदन की करेंगे चर्चा। नीचे लिखा है चंदन के संदर्भ में, नीचे लिखिए। चलो चंदन की बात आगे कर लेंगे, लेकिन हम तो तन का ही उपचार कर रहे हैं ना। बीमारी कौन सी है? बोले कह रहे हैं जन्म जरा मरण। जन्म लेना अपने आप में एक बीमारी है। जन्म लेना अपने आप में एक शर्मनाक बात है। जन्म लेना कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। जन्म लेना औंधे मुँह लटका रहता है। बधाई हो बधाई। क्या जन्म हुआ है, जन्म बधाई हो। काय बात की बधाई देवे जन्म की? जन्म मरण के अभाव करने के लिए जन्म होवे तो बधाई का पात्र है। जन्म मरण का अभाव होवे तो बधाई का पात्र है भाई। जरा माने होता है बुढ़ापा, ये बीमारी है। बुढ़ापा 1000 बीमारियों की एक बीमारी है बुढ़ापा। बोलो 1000 बीमारियों की एक बीमारी है बुढ़ापा ही अपने आप में एक बीमारी है। प्रकाश जी छावड़ा साहब, बुढ़ापा ही बीमारी है, क्या बताएं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जा रही है, चढ़ती उम्र के, बढ़ती उम्र के निकट आती हुई वृद्धावस्था की बीमारियों की हम क्या बतलाएं स्थिति। ओहो, बुढ़ापे की बीमारी है भाई साहब। बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। अरे भैया अब क्या होगा। मैंने बहुत सारे वृद्ध व्यक्तियों को ये बात कहते हुए सुनी है, क्या बताऊं पंडित जी। अब ये बीमारी उपचार वाले उपचार क्या, अब तो ये मरे ही छूटेगी। क्या करें, मरने पे ही छूटेगी। अब इसका और कोई उपचार नहीं है। ये जरा रोग है, ये बुढ़ापा रोग है, और मृत्यु ये रोग है। और जन्म जरा मरण का रोग किससे मिटता है? वो असली जल कौन सा है? ज्ञान जल है। ज्ञान ही वो जल है जिससे जन्म जरा और मरण की बीमारी मिट जाती है। जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जलम ज्ञान जलम निर्वपामीति स्वाहा। ज्ञान रूपी जल से अपने चैतन्य का सिंचन कीजिए। निर्मल चंद जी साहब, क्या ज्ञान रूपी जल से अपने चैतन्य का सिंचन कीजिए। जब ज्ञान रूपी जल से इस चैतन्य का सिंचन किया जाएगा तो जन्म जरा मरण के रोग नहीं दिखाई देंगे। ये रोग है, ये रोग का उपचार है। दौलत राम जी ने लिखा, मैं बताता हूँ। छेड़ाला में, छेड़ाला की 4थी ढाल की पंक्तियां हैं, जहाँ उन्होंने लिखा है ज्ञान समान नयान जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। क्या कौन है औषधि? औषधि दौलत राम जी के पास में चले गए अपन। क्या ये जन्म जरा मरण वाली जो बीमारी थी, इस जन्म जरा मरण वाली बीमारी को दूर करने के लिए दवाई कौन सी थी, औषधि कौन सी थी? बोले ज्ञान। ज्ञान समान नयान जगत में सुख को कारण, ज्ञान समान नयान जगत में सुख को कारण, यह परमामृत, अमृत नहीं परमामृत। ये क्यों कह रहे हैं परमामृत? क्योंकि अमृत पीने वाले मरते हुए देखे गए हैं, इसलिए हम अमृत की बात नहीं कर रहे हैं। जो देव लोग अमृत पीते हैं वे मृत हो जाते हैं। अच्युत विमान से भी यह जीव च्युत हो जाता है। तो फिर क्या करें?
यह परमामृत ज्ञान, ज्ञान अमृत नहीं परम अमृत है। ये क्या करता है ये ज्ञान रूपी अमृत? यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ये वो परमामृत है जो जन्म जरा और मृत्यु के रोग को निवारण कर देने वाला है। जन्म जरा और मृत्यु के रोग जिसके माध्यम से विध्वंस हो जाते हैं। जन्म नहीं होगा, मरण नहीं होगा, मरण नहीं होगा तो कोई बात नहीं पंडित जी साहब, क्या बुढ़ापा तो आएगा कि नहीं? जरा निवारण, कि बुढ़ापा नहीं आए तो कोई बात नहीं, कोई बीमारियां तो आ जाएगी कि नहीं? रोग निवारण, कितने कितने शब्द दे दिए दौलत राम जी ने, बड़ा गजब का शब्द है। तो ये जल जन्म जरा मरण, ये जो जन्म जरा मरण है ये अग्नि है, ये आग है। और इसे मिटाने के लिए, उन 3 प्रकार की अग्नि को बुझाने के लिए श्री जिनेंद्र भगवान के दोनों चरणों के अग्रभाग की भूमि में उत्तम शुद्ध जल कृत 3 धाराओं को क्षेपण करता हूँ। इस प्रकार पूजन में जल चढ़ाना चाहिए। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय, ये बीमारी है। असली बीमारी को पकड़ो, असली बीमारी को। क्या देखिए और आगे और भी कहा है, आदि पुराण का वचन देते हैं आगे, सर्ग 23 109 नंबर का श्लोक लिखा है। ततो नीरधाराम शुचिस्वानुकाराम लसद्रत्न भृंगार नाल श्रुताम ताम निजाम स्वांत वृत्तिम प्रसन्नामिवाच्छाम जिनोपांघ्री संपातयामास भक्त्या। ये आदि पुराण का 23वें सर्ग का ये श्लोक था। तदनंतर उसके बाद क्या बोलो, उसके बाद क्या लिखते हैं? तदनंतर इंद्राणी ने भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों के समीप देदीप्यमान रत्नों के भृंगार माने झारी की नाल से निकलती हुई पवित्र जल की धाराएं क्षेपण की। वे जल की धारा इंद्राणी के शुद्ध अंतःकरण के समान निर्मल और पवित्र थी। ये जल की धारा, ओहो, इंद्राणी के अंतरंग शुद्धि के समान, ये इंद्राणी की अंतरंग शुद्धता के समान थी वो धारा। शुद्धता थी, अंतरंग की पवित्रता। अरे अरे कवियों ने, ध्यानत राय जी जैसे कवियों ने इस तरह के शब्दों के प्रयोग किए हैं। मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रासुक गंध भरा। जल के संदर्भ में लिखा है, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रासुक गंध भरा। मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, हो मुनिराजों का मन कितना पवित्र होता है। जल की पवित्रता के लिए मुनिराजों के मन की उपमा दी है। अरे मुनिराजों के मन जैसा पवित्र इस दुनिया में कुछ नहीं है। मुनिराजों के हृदय जैसी पवित्रता दुनिया में कहाँ है भाई साहब? कैसा पवित्र होता है? जिनके अंतरंग में मिथ्यात्व नहीं है, जिनके अंतरंग में अनंतानुबंधी नहीं है, जिनके अंतरंग में अप्रत्याख्यान नहीं है, जिसके अंतरंग में प्रत्याख्यान नहीं है, जिसके अंतरंग में कषाय नहीं है, जिनके अंतरंग में संज्वलन जितनी सी कषाय बची है वो भी पानी पर खींची गई रेखा के समान क्रोध दिखाई देता है। अरे क्या दम है उसमें, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ओहो, कहाँ मुनिराजों के जीवन में दिखाई देवे भाई साहब ये बातें? कितनी पवित्रता है हृदय की, कितनी पवित्रता है मुनिराजों के हृदय की, कितनी पवित्रता है। उस हृदय की पवित्रता को यहाँ व्यक्त किया है। तीर्थ का नीर, मुनिराजों के हृदय जैसा पवित्र नीर। चलिए यहाँ इंद्राणियों के शुद्ध अंतःकरण की बात कह दी है। इंद्राणियाँ भी कोई कम अंतःकरण से शुद्ध नहीं होती हैं। इंद्राणियाँ भी अपार शुद्धता वाली होती है। अपने जीवन में अनेक बाल तीर्थंकरों को सर्वप्रथम देखने का सौभाग्य प्राप्त करने वाली ये इंद्राणियाँ, सौधर्म इंद्र की प्रमुख इंद्राणी शची जैसी इंद्राणियाँ अगले भव में मनुष्य जीवन प्राप्त करके निर्वाण प्राप्त करने वाली होती है। कितना हृदय पवित्र होता होगा।
परिणाम कितने भीगे हुए होते होंगे, परिणामों में कितनी सरलता होती होगी, कितनी निर्मलता होती होगी। सोचिए जरा बातें क्या लिख रहे हैं, ये कैसी गजब गजब की बातें लिख रहे हैं। सुनो, चंदन द्रव्य से पूजन करो। आगे चंदन से कर लो भैया पूजन, चंदन से कर लो। अर्चयंती जिनेन्द्रम ये नित्य कर्पूर कुंकुमई। क्या लिख दिया है? अर्चयंती जिनेन्द्रम ये, अरे भाई जिनेन्द्र देव की पूजन। अर्चयंती जिनेन्द्रम ये, जो जिनेन्द्र देव की जो पूजन है, नित्यम कर्पूर कुंकुमई मिश्रई सच्चंदनई स्वर्गे सुगंध्यंग भजन्ति ते, सुगंध्यंग भजन्ति ते। ओ जो प्रतिदिन कर्पूर और कुमकुम से मिले हुए चंदन से भगवान जिनेन्द्र देव की पूजन करते हैं, वे उसके प्रभाव से स्वर्ग में अत्यंत उत्तम सुगंधित शरीर पाते हैं। ओ, हम आपको कोई लोभ नहीं देना चाहते, हम आपको लालच नहीं देना चाहते, हम आपको रिश्वत नहीं देना चाहते, हम आपको घूस नहीं देना चाहते, हम आपको लंबी लंबी फेंक करके तुम्हारे को अट्रैक्ट करने की बातें नहीं करना चाहते। सच्चाई है ये तो। चंदन से जिनेन्द्र देव की पूजन करना ये तो प्रतीक मात्र है भाई साहब, चंदन तो प्रतीक है। सच में जिनेन्द्र देव की पूजन करने वाले देवगति में चले जाते हैं। ये स्वरूप ही इसी तरह का है। देवगति में ये जिनेन्द्र देव की पूजन करने वाले नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? जिनेन्द्र देव की पूजन करने वाले, जिनेन्द्र देव की भक्ति करने वाले, जिनेन्द्र देव की आराधना करने वाले, अरे साक्षात जिनेन्द्र देव के भक्त यदि जिन मंदिर में नहीं जाएंगे तो फिर कौन जाएगा? और देवगति में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? जिनेन्द्र देव की भक्ति की भावना वालों के ऐसा पुण्य बनता है कि वे देवगति में जाकर के साक्षात विदेश क्षेत्र में जाकर समूह शरण में विराजमान तीर्थंकर परमात्माओं की साक्षात पूजन किया करते हैं। ऐसा पुण्य बनता है बहुमान से। क्या जिनेन्द्र देव की जो पूजन करने वाले भक्त हैं ना, जिनेन्द्र देव की पूजन करने वाले भक्त, जिन भक्तों के हृदय में ये भाव आ गया कि नहीं नहीं हमें तो साक्षात जिनेन्द्र देव की पूजन करनी है, ओह पूजन करूंगा प्रभु, प्रभु तव पद मम ही तेरे पुनीत चरणों में। हे जिनेन्द्र देव, हे मेंढक भी देव हो गया। बोलो, एक मेंढक भक्ति की भावना से जाता हुआ, भक्ति की भावना से जाता हुआ वो मेंढक भी क्या हुआ? हे भगवान, यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुरेह क्षणादासीत स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। क्या भवतु न भवतु में? हे भगवान महावीर स्वामी, बोलो। राजा से पहले भक्ति का परिणाम, अरे भावना तो भाव, भावना तो भाव भाई साहब। क्या क्या पूजा करने वाले भी पूज्य हो जाते हैं। कही थी पहले ऐसी बात, पूजा करने वाले भी पूज्य हो जाते हैं। पूजा तो करो भगवान की, पूज्य बनने के लिए नहीं। अरे बहुमान आपका आया है, बहुमान आपका आया है। प्रभु जब आपका बहुमान आता है, पूजा के लिए द्रव्य सज जाते हैं। प्रभु जब आपका बहुमान आता है, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया। और तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।